बिहार में चुनावी जो जीत की घोषणा हुई उसके बाद जो है लगातार चर्चाएं तेज है कि बूथ स्तर पे भी भाजपा और एनडीए की जो गठबंधन थी बहुत मजबूत स्थिति में थी और BLO 1 को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है भाजपा दफ्तर में। देखिए जो सर पे है ये जो सम्मान का ही गमछा और साथ में ये सम्मान समारोह में ये लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि चुनाव प्रबंधन विभाग की तरफ से ये लोग BLO हैं और इन लोगों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित के पीछे जो ये लोग काम किए हैं यही कहानी है। क्या आप लोग काम किए और क्या सम्मान मिला? हम लोग को सम्मान मिला, बहुत खुशी मिला अमित शाह के सहयोग से। बहुत आनंद मिला कि जीत का हम लोग को खुशी दे रहे हैं। कौन जिला से हैं? अमित शाह। कौन जिला से हैं? पटना जिला। क्या नाम हुआ? आर्यन शर्मा जी। आप लोग शिक्षक भी हैं? शिक्षक, हाँ शिक्षित है, शिक्षक नहीं है। शिक्षित है। हाँ। तो BLO काम के लिए आप लोगों ने मेहनत किया? जी हाँ, बहुत मेहनत किया हम लोग। पर्ची देना, ये करना, वोटर को जागरूकता करना, ये पार्टी वो पार्टी में क्या अंतर है आप देखिए। करना भी होता है। हाँ जी। क्या करना होता है? मतलब घर घर पर्ची पहुंचाना, हम लोग ये सब काम किए पार्टी के प्रति। और मैं चुनाव प्रबंधन में प्रदेश में हूँ। मेरा नाम हुआ अनिल यादव और नितिन जी का चुनाव मेरा बांकीपुर इलाका में मेरा घर हुआ है। तो हम लोग मतलब 120 बूथ देख रहे थे, लीड दिए, घर घर पहुंचा, पर्चा पहुंचाकर अपना बूथ मजबूत किए। यही सब कार्यकर्ता लोग का दायित्व है। हाँ, यही है। बिल्कुल आपको बता दें कि भाजपा और खास करके एनडीए की जब बात कर लें तो अमित शाह को कहा जा रहा है कि बूथ स्तर पे काम कर रहे थे और बूथ स्तर तक जब पार्टी मजबूत होता है तो निश्चित रूप से जो है एक अलग ही माहौल बनता है और कोई भी पार्टी बूथ स्तर पे लोगों को मजबूत करती थी। खास करके भाजपा की जब बात कर ले अमित शाह खुद फील्डिंग में थे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एनडीए की जीत हुई है और हमारे बांकीपुर विधानसभा में 35 बूथ था जिसमें हमने 33 में सफलता पाई। हमने बहुत कड़ा मेहनत किया, सभी लोग को घर से निकाले और वोट दिलाए और हमारी विजय हुई है। लोगों को कन्विंस किया कि वोट देना, कन्विंस किया हम लोग, बहुत वोट देना बहुत जरूरी है। लोगों ने कन्विंस किया, लोग को हम लोग बूथ में लाए, वोटिंग कराए। जो लोग वहाँ आ नहीं सकते थे, तो हम लोग बीजेपी से वहाँ पे थे, मतलब कि बूथ मैनेजमेंट कर रहे थे। वहाँ पे आरजेडी से भी होगा, सभी तरह के लोग थे। तो हम लोग अपना अपना जिसको जो सहयोग मेहनत जिसको जो लगा, हम लोग अपना हवाबाई से ये से चाची मौसी करके उनको लगा कि हाँ इनके साथ जाए तो मेरे साथ दादी सबको। हाँ, हम लोग के बांकीपुर विधानसभा के विधायक नितिन नवीन है तो उनको बहुत खुशी मिला। पहले से ज्यादा जीत गए और पहले से। बांकीपुर से नहीं, हम समस्तीपुर जिला के। समस्तीपुर में क्या माहौल था BLO स्तर पे जो आप लोग कर रहे थे? BLO का 1 का मेनली काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विधानसभा में एक BLO होता है। अच्छा। और वो जितना बूथ है सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ता BLO 2 की नियुक्ति किया। उसके माध्यम से नए लोगों को मतदाता जोड़ना, जो शिफ्ट कर गए उसको निकालना, जो डेथ कर गए उसको निकालना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को पहचान बना करके, टोली बना करके, बूथ स्तर पर काम करके, जागरूकता तैयार करके और मेनली चुनाव में मतदाता को वोटिंग करवाना, ये मुख्य रूप से काम था। हौसला बुलंद किया गया एकदम काम ऐसे करने के। पूर्ण रूप से सभी स्तर पर हम लोगों को प्रशिक्षण उत्साहित करने का हर वक्त प्रशिक्षण भी मिला। ट्रेनिंग? हाँ, इससे पहले ट्रेनिंग की है वो 2 दिन का 12 घंटा का ट्रेनिंग हुआ। 17 ट्रेनिंग में होता है। ट्रेनिंग में यही होता है कि आप किस तरह मतदाता के साथ जाएंगे, किस मतदाता को अपने पक्ष में करना है। मतदाता का ग्रेडिंग होता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, कौन मतदाता किस तरह का है, कहाँ मेहनत करेंगे तो अपना जुड़ेगा, किस मतदाता पर कम काम करना है ताकि समय बर्बाद न। इस तरह से कैटेगरी वाइज काम किया जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आरजेडी के मतदाता कौन है या अलग पार्टी का कौन है, तो उसको भी हम लोग बूथ स्तर पर एक एक घर और एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर लिए थे कि कौन मतदाता अपना है और कौन मतदाता मेरा नहीं है। मतलब क्लियर देख के ही पता चल गया। एकदम स्पष्ट कर लिए थे। और जो न्यूट्रल था, जिसको किसी दल से मतलब नहीं था, हम लोग खास करके उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सारे लोगों को अपने पक्ष में किए। अपने पक्ष में किए। अपने पक्ष में। तो क्या लग रहा है ये प्रचंड बहुमत जो है आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा?
मतदाता प्रचंड बहुमत का बस एक ही काम था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर गांव घर में पन्ना प्रमुख तक सेटिंग करके काम किया, जिसका परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत। बिल्कुल, यहाँ प्रशांत किशोर की बात की जाए या आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की भी जाए, वो लोग बूथ स्तर पे कमजोर थे, कहीं सिर्फ हवा में थे, कहीं जगह पर नाम ही नहीं था। कोई कास्टिज्म के नाम पर तो कोई हवा के नाम पर काम कर रहे थे। बूथ स्तर पर किसी का कोई मतलब जाति लेवल पे चल रहा था, बस कास्टिज्म चल रहा था, कास्टिज्म चल रहा था। हाँ, क्या कास्ट चल रहा था? जातिवाद चल रहा था क्या? अलग देखिए वो पार्टी का जातिवाद वो सब पार्टी जो है प्रशांत किशोर का रहे या जो रहे महागठबंधन का, वो सब हवाबाजी। बूथ पर सिर्फ बीजेपी काम करती है और हम BLA 1 है सहरसा के, और हम लोग जो है BLA 2 का नियुक्त किए थे प्रत्येक बूथ पर, बूथ अध्यक्ष का नियुक्त किए थे। और बूथ स्तर पर हम लोगों का पार्टी का जो निर्देश है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। क्या बात है, हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो, यानी कि इन्होंने जितने भी BLO 1 हैं ये सभी लोग को सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में खुद जो है सम्मानित किए हैं, दिलीप जायसवाल जो है उद्योग मंत्री के रूप में खुद सम्मान किए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को कहा जाता है कि बूथ स्तर पे काम करने वाला, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोगों ने अपने जितने भी चाहने वाले समर्थक जो भी लोग हैं उनको इशारे में ही समझ गए और हर लोगों को कन्विंस किए, सपोर्ट किए और हर लोगों को कोऑपरेट किए, कैसे आपको आना है बूथ पर में, कैसे अपना मतदान देना है और कैसे कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। वही वैसे भी भाजपा कही जाती है कि भाई चुनाव में बूथ जीतो चुनाव जीतो, यही बात है क्या? जी जी हाँ, बूथ जीतो चुनाव जीतो, उसी आधार पर हम लोग काम भी किए और हम लोगों का काम सफलता कहीं न कहीं विपक्ष जो है इस पे काम नहीं कर पाया, विपक्ष कभी कर भी नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। कैसे? इसलिए इतना मेहनत कोई पार्टी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये जो है ये 5 वर्ष तक जो है, जैसे चुनाव हो भी गया तब भी बीजेपी अपने बूथ पर काम करती है। अच्छा, चुनाव बीत भी गया, बीत जाने के बाद भी प्रत्येक एक वोटर को क्या दिक्कत है, प्रधानमंत्री आवास चाहिए कि राशन कार्ड चाहिए कि वृद्धा पेंशन चाहिए कि जो भी मुद्रा लोन चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, जो भी समस्या है जनता का वो हम लोग अपने बूथ स्तर पर हम लोग उनका निराकरण करते हैं और उनका समाधान करते हैं। क्या बूथ स्तर पे जो है भाजपा जबरदस्त काम करती है क्या? सही बात है। एनडीए के लिए ये लोग भगवान है। यही सब लोग मेहनत किया, पसीना गिराकर सुखाकर बिना खाने पीने पर हर बूथ पर हर पंचायत हर वार्ड में गए लोग। यही लोग तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में और पूरे भारत में बड़ा पार्टी लोग बनाए हैं। यही लोग तो भगवान है, पूरे भगवान है। यही भगवान लोग है कि हमारे अधिकारी लोग के एक एक चुन के अधिकारी बनाया गया है लोग, यही लोग बनाए हैं लोग, और ये लोग के स्वागत हम लोग किए हैं धूम धमाका से। हर चीज का क्या हुआ, ये लोग उस पे ध्यान नहीं दिए। अब इसमें विपक्ष के कोई भूमिका नहीं है। यही बंगाल में यही लोग जाएंगे, एक एक बूथ पर ये लोग खड़ा होंगे, हर इस बूथ पर खड़ा रहेंगे, हर वार्ड में खड़ा रहेंगे और ममता जी के कंप्यूटर हम लोग लॉक करने के काम करेंगे और पूरे भारत में दिखाएंगे कि वहाँ पे बंगाल में कीचड़ में कमल का फूल खिलाकर हिंदुस्तान में बताएंगे। कह रहे हैं कि ममता के पास कुछ नहीं चल पाएगा। ममता जी बिस्तर उठा ले, कंप्यूटर लॉक कर ले और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कंप्यूटर खुलेगा और पूरे भारत में कमल का फूल वहाँ बंगाल में हम लोग कीचड़ में खिला के आएंगे। लेकिन ममता तो एग्रेसिव मतलब कि चुनाव कैंपेन करती है, उनको तो उनका तरीका अलग होता है। वहाँ भाजपा हम लोग देखिए 24-48 घंटा बराबर हम लोग संगठनों के काम करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम लोग का कोई पद नहीं चाहिए और जो हमारा अधिकारी कानून बनाएगा ना तो आगे कदम हम लोग बढ़ाते, पीछे नहीं घिसते हैं, और जब आगे बढ़ाते हैं तो उसको तोड़ ताड़ कर लेकर हम लोग कमल का फूल खिलाते हैं कीचड़ में। टक्कर होगा बंगाल में या आर पार होगा? अरे पूरा 0, ममता जी उठा ले बिस्तर और घर में ताला लगेगा और भारत छोड़ के चल जाए विदेश में, ठीक ना? विदेश में? अरे विदेश से बाहर चले जाए, अब वहाँ बंगाल में कमल का फूल खिलेगा। अरे हम लोग तैयार है, 24 घंटा तैयार है, इलेक्शन हो चाहे ना हो। हम लोग का जब अधिकारी जब उधर से आदेश दे देंगे ना तो बॉर्डर पर हम लोग चलने के तैयार हो जाते हैं। जी सर, तो माहौल बनेगा, फूल खिलेगा। अरे कमल का फूल अबीर हम लोग लगाएंगे, वहाँ दीपावली मना के फिर हम लोग वापस आएंगे। बिल्कुल। तो ये है बूथ स्तर पे कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता की जोश। और वैसे भी देखा जाए तो भाजपा भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव चुनावी तरीके से जो है मैनेजमेंट करती है, तो वहीं अब बंगाल की भी लगातार चर्चाएं तेज है। लेकिन फिलहाल जो
भाजपा ने जो बूथ स्तर पे जो काम किया, यहाँ पे सम्मानित किया गया है और ये तमाम लोग अलग अलग जिले से क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।